Good morning, student. Welcome to new session. After the summer vacation, now we are starting our physics classes. So in the previous classes, I have explained you about different graphs: distance time graph, velocity time graph, and other graphs. Now we will see how to interpret these graphs. इंटरप्रीट मीन्स यदि हमको ग्राफ दिया है तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करके उससे डाटा इन्फॉर्मेशन निकाल कर हम आंसर निकालते हैं. व्हेन वी हैव गिवन अ ग्राफ, देन यूजिंग द डिफरेंट डाटा हाउ वी कैन कैलकुलेट डिफरेंट थिंग्स. सो आई हैव टेकन टुडे some example. Clearly listen. Now see here, our heading is interpretation of graph, and graph we are taking today distance time graph. To refresh, मैंने आपको बताया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ. इन द ग्राफ देर आर टू एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजेंटल एक्सिस. हॉरिजेंटल एक्सिस पे हम जनरली टाइम लेते हैं, वर्टिकल एक्सिस पे डिस्टेंस लेते हैं. तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाता है. तो ये टाइम इन सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड एंड सो ऑन. एंड हियर डिस्टेंस 1 मीटर, 2 मीटर एंड सो ऑन. सो वी हैव गिवन दिस ग्राफ एंड वी हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम O to A how much speed, A to B what is speed, and B to C what is the speed. डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमको स्पीड निकालना है. एंड वी नो दैट स्पीड फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब ये चीज़ हमको ग्राफ से समझकर कैलकुलेट करना है. सबसे पहले कंसंट्रेट करो O to A. यहाँ देखो ये O है और ये पॉइंट A है. अब यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है उनको समझ लेते हैं. ये डॉटेड लाइन 8 मीटर से ये पॉइंट यहाँ तक आई. अभी यहाँ पे क्यों रुक गई, क्योंकि ये 6 सेकंड तक का अपने को ग्राफ दिया हुआ. 6 सेकंड तक ये कहाँ पर थी, 8 मीटर पे थी. देखो 6 से ये एक परपेंडिकुलर चला, 8 से ये परपेंडिकुलर चला. जहाँ कट पॉइंट आएगा वो पॉइंट C है. तो हमारा ग्राफ कहाँ तक है, 6 सेकंड तक. और हाउ मच डिस्टेंस बॉडी हैज़ कवर्ड, दिस मच, 8 मीटर. नाउ ये जो डॉटेड लाइन की, ये 2 मीटर से डॉटेड लाइन सीधी यहाँ ये Q पॉइंट तक गई, और एक लाइन इस पॉइंट से यहाँ नीचे गई है, एक पॉइंट यहाँ गई. मतलब ये 2 मीटर और 3 मीटर है, 2 सेकंड एंड 3 सेकंड. 2 सेकंड पर यहाँ से अपन ने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये A पे काट रहा है. 3 सेकंड से अपन ने परपेंडिकुलर यहाँ ऊपर चलाया तो ये B पर कट कर रहा है. और बीच में A to B ये स्ट्रेट लाइन. तो ग्राफ आपको समझ में आ गया. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट इज़ गिवन देयर. यहाँ पर देखो 1 से 6 तक के टाइम दिए हुए हैं, 0 to 6, 0 to 8 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है. यहाँ से जो डॉटेड लाइन चली 8 मीटर से, वो 6 मीटर की डॉटेड लाइन को यहाँ कट करती है. ये कट पॉइंट हो गया C. अब यहाँ से देखो ये ओरिजिन कहलाता है, जो जहाँ पर ग्राफ की शुरुआत होती है. तो ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आई. ये बॉडी का डिस्टेंस कवर है, और इसी को समझकर हमको कैलकुलेट करना है. अब ये 2 मीटर से एक डॉटेड लाइन सीधी यहाँ तक है, और इस डॉटेड लाइन पे ये 2 सेकंड से अपन ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये A पे कट करता है. 3 सेकंड से अपन ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो B पर कट करता है. अब ध्यान से देखो, जो बॉडी जो है अपनी यहाँ से यहाँ तक चली, उसके बाद में उसके स्पीड में कुछ फ़र्क आ गया, फिर वो B पॉइंट से C पॉइंट तक चली. अब हमको कैलकुलेट करना है O to A में कितनी स्पीड है. तो अपन ने स्पीड लिखा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना है
AM, ये देखो AM है ना, जो इस एक्सिस के पैरेलल लाइन चलेगी वो डिस्टेंस होगी, और इस एक्सिस के पैरेलल जो लाइन चलेगी वो टाइम होगा। तो देखो अभी हमने ये परपेंडिकुलर पहले से ड्रॉ करके रखे थे ना, तो ये वाली जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, इस डिस्टेंस के पैरेलल। तो ये देखो ये कितनी है लाइन, देखिए 2 पे टच कर रही है, मतलब डिस्टेंस कितना है, AM 2 मीटर, AM 2 मीटर, और टाइम OM, तो ये O से लेकर M तक की। अब देखो ये वाली लाइन कितनी है, 2, ये तो टाइम सीधे सीधे बता रही है ना, ये जो है ये लाइन टाइम सीधे सीधे बता रही है। तो 0 से लेके 2 सेकंड टाइम और 0 से लेके 2 मीटर डिस्टेंस। तो ये देखो ये 2 मीटर डिस्टेंस और 2 सेकंड टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 2 मीटर डिस्टेंस 2 सेकंड टाइम, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई इस बॉडी की। तो हमको ये ग्राफ दिया हुआ था, उससे हमने इंटरप्रेट किया। अब A टू B को ध्यान से देखो, हमको A टू B में बॉडी का क्या स्पीड रहा हो अपने को कैलकुलेट करना। तो देखो A टू B ये स्ट्रेट लाइन आ रही, ये स्ट्रेट लाइन देखो, ये स्ट्रेट लाइन है किसके पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल, इसलिए यहाँ पर 2 परपेंडिकुलर लगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल। जब टाइम एक्सिस के पैरेलल किसी बॉडी की मूवमेंट आ जाती है तो बॉडी एट रेस्ट होती है। तो ये हमने डिफरेंट ग्राफ्स अपनी कॉपी में आप देखना, डिफरेंट ग्राफ्स बनाए थे, उसमें आपको दिखेगा कि जब हमने बॉडी एट रेस्ट का ग्राफ बनाया था तो उसमें देखा था कि एक लाइन ऐसी सीधी टाइम एक्सिस के पैरेलल गई थी। तो यहाँ देखो A से लेकर B तक ये जितना ये छोटा लाइन सेगमेंट है ये किसके पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल। जब टाइम एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन आ जाती है इट मीन्स बॉडी एट रेस्ट, यानी A से लेके B तक के बॉडी रेस्ट में थी, यानी उसका कोई मूवमेंट नहीं था। अब हमको देखना है B टू C, तो B टू C में आप ध्यान से देखो ये इतनी लाइन है, तो अपने को स्पीड निकालना है। तो स्पीड के लिए क्या अपने पास फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, तो डिस्टेंस देखना है। तो डिस्टेंस CQ, ये देखो ये लाइन पैरेलल है ना, इसके पैरेलल ये चल रहा है, ये डिस्टेंस हो जाएगी है ना। तो यहाँ से देखो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक की कितना डिस्टेंस हो गया, 1 2 3 4 5 6, या 8 में से 2 गया 6 मीटर। Q पॉइंट से देखो ये लाइन पैरेलल चल रही, यहाँ तक ये पॉइंट निकली, ये 2 पर टच कर रही है, मतलब यहाँ B पॉइंट पे जब बॉडी थी तो वो 2 मीटर वाले डिस्टेंस पे खड़ी थी। फिर यहाँ से चलना चालू किया उसने है ना, ये देखो यहाँ से चलना चालू किया तो कहाँ पहुँच गई वो, ये देखो 8 मीटर वाले, यहाँ से अपन ने परपेंडिकुलर डाला 8 मीटर पर टच कर रहा है। तो यानी B से लेके C तक के 6 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 8 माइनस 2, तो हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई, 6 मीटर। अब टाइम BQ, ये वाली लाइन, इसके पैरेलल कौन चल रहा है यहाँ पर, देखिए 3 से लेके 6 तक, तो 6 माइनस 3 हाउ मच, 3 सेकंड। या आप ऐसा भी गिन सकते हो, 3 से 4 1, 4 से 5 1, 5 से 6 1, यानी 1 + 1 + 1 3 सेकेंड। तो ये 3 सेकंड अपने पास में टाइम आ गया, 6/3 सेकेंड कैंसिल हो गया, 3 से 6 की ड्राइव कैंसिल होता है 2 टाइम। तो हमारे पास में B से लेके पॉइंट C तक की स्पीड आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन इंटरप्रीट अ ग्राफ, कैसे हम एक ग्राफ को इंटरप्रीट कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन में आपको ऐसा ग्राफ आएगा और ग्राफ में आपको क्या क्या निकालना है, O से लेके A तक की स्पीड, A से लेके B तक की स्पीड, B से लेके C तक की स्पीड। तो अब ये दिया रहेगा आपको और ये दिया रहेगा, तब आपको इन डाटा से इस प्रकार से स्पीड निकालना है। ये वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं, जैसे हम 7th 8th क्लास में मैथमेटिक्स में ग्राफ के सवाल करते थे, उसी टाइप की ये सवाल है। नाउ अगेन वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2।
Here is also a graph is given, speed on vertical axis, time on horizontal axis. 7 सेकंड का ग्राफ है, यहाँ देखो 7 सेकंड, टाइम इन सेकंड, और ये स्पीड मीटर में है ना, स्पीड मीटर और ये सेकंड। क्या करना है हमको? फाइंड एवरेज स्पीड, डिस्टेंस बिटवीन 2 सेकंड एंड 5 सेकंड, ये दो चीज़ कैलकुलेट करना है। एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है टोटल, और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा है, टोटल टाइम यदि हम निकाल लेते हैं तो हमारा एवरेज स्पीड आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए टोटल टाइम कितना है, यहाँ पे देखो ग्राफ कितने सेकंड का दिया है, 7 सेकंड का, यानी टोटल टाइम कितना हो गया, 60 सेकंड। अब 7 सेकंड से अपन ये परपेंडिकुलर ऊपर चलाया, और ये इधर भी कितना दिया है, 7 मीटर तक दिख गया है। यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ पे कट किया, मतलब 7 सेकंड में